निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और कल के दिन कौन से ऑप्शन में बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने जो चार्ट लगाया हुआ है वो निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। पहले हम लोग क्या करेंगे, डेली चार्ट का एनालिसिस करेंगे। डेली चार्ट में देखेंगे कि मार्केट में सेंटीमेंट क्या चल रहा है, प्लस वहाँ पे मार्केट में ट्रेंड कौन सा इंडिकेट कर रहा है। फिर उसके बाद हम लोग इंट्राडे चार्ट का एनालिसिस करेंगे। इंट्राडे चार्ट में हम लोग देखेंगे एंट्री और एग्जिट कहाँ पे लेना है और लेवल कौन से निकल के आ रहे हैं। तो सबसे पहले सेंटीमेंट अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से बाकी के ट्रेडर लोग जो है वो अदर ट्रेडर क्या सोच रहे हैं, कहाँ पे इंटर हो सकते हैं, कहाँ से एग्जिट हो सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोगों को कुछ बेसिक की पॉइंट को याद रखना पड़ेगा। पहले तो मार्केट जो था वो एक अप ट्रेंड में बना हुआ था। अभी ये अप ट्रेंड के बाद ये जो चल रहा है ये एक रिट्रेसमेंट का फेज यहाँ पे चल रहा है। ऊपर की साइड में कौन सा भी ट्रेंड चेंज का साइन हम लोगों को अभी तक मिला नहीं है। मार्केट में ये रिट्रेसमेंट दिखाने के बाद ये रेंज बाउंड जोन डेवलप हो चुका था और इस रेंज बाउंड जोन को ब्रेक करके मार्केट ने नीचे की साइड की तरफ का क्लोजिंग भी दे दिया है। तो हमारे लिए ये बात कंफर्म हो गई कि मार्केट में फ्रेश बायर जो है वो फ्रेश बायर अभी इमीडिएटली आने की प्रोबेबिलिटी कम है। तो कल के दिन अगर हम लोगों को बाय का ट्रेड मिलता है तो उसमें हम लोग 50% क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड करेंगे। और कल के दिन हमें इन द डायरेक्शन वाला सेल का ट्रेड मिलता है तो सेल के ट्रेड में पूरे क्वांटिटी के साथ हम लोग ट्रेड करेंगे। ये हो गया हमारा मनी मैनेजमेंट का रूल। अभी हम लोगों ने मनी मैनेजमेंट के रूल को फिक्स किया। अभी प्राइस एक्शन में हमें देखना पड़ेगा कि कौन से लेवल के ऊपर मार्केट में डाउन साइड का बड़ा फॉल आ सकता है और अगर इंट्राडे में बाय का सिग्नल आता है तो कौन से लेवल के ऊपर आएगा। तो ये समझने के लिए हमें इंट्राडे में 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। अभी आपके सामने मैंने इंट्राडे का 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। जो लोग मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं मैंने उनको ऑलरेडी थर्सडे के वीडियो में बता दिया था कि मार्केट ने ये जो ट्रेंड लाइन डेवलप किया हुआ है इस ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद मार्केट में एक डाउनफॉल हम लोगों को देखने को मिल सकता है। और एग्जैक्टली उसी तरीके से एक डाउनफॉल देखने को मिला। क्लोजिंग के टाइम में 2 बजे के बाद एक हैमर कैंडल यहाँ पे डेवलप हो गया और बैंक निफ्टी में जो पॉजिटिव सेंटिमेंट डेवलप हो गया था इसकी वजह से निफ्टी भी ऊपर चला गया है। अगर हम लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट को दोनों साइड बाय साइड लगाकर देखेंगे तो अगर आप देखते हो ठीक से तो आपको पता चलेगा कि बैंक निफ्टी में पॉजिटिव सेंटिमेंट ज़्यादा है एज कंपेयर टू द निफ्टी। तो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कल के दिन हम लोग सेल का ट्रेड कब ढूंढेंगे, जब मार्केट ये वाला जो लो यहाँ पर बन चुका है 18,420 का, अगर इस लो को मार्केट डाउन साइड की तरफ निकलता है तभी हम लोगों के लिए सेलिंग का अपॉर्चुनिटी डेवलप हो सकता है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, 18,400 का जो कॉल है वो 18,400 का जो पुट है वो 18,400 के पुट को यहाँ पर बाय करेंगे। ये इन द डायरेक्शन वाला ट्रेड रहेगा तो यहाँ पे फुल क्वांटिटी के साथ हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। इस केस में हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो मात्र 30 पॉइंट का रहेगा और नीचे की साइड में टारगेट जो है वो मिनिमम 1:2 का हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मार्केट में हेवी सेलिंग हो चुका है और इस हेवी सेलिंग की वजह से एट द एंड ऑफ द सेशन में ये जो हुआ ये प्रॉफिट बुकिंग हो चुका है। यहाँ पर क्लियर कहीं पे भी हम लोगों को ओपन इंटरेस्ट के डेटा में फ्रेश बाइंग का सिग्नल निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट में नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम लोगों को बाइंग के लिए अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। बाइंग के लिए कॉन्फिडेंस कब आ जाएगा, जब मार्केट यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन का पैटर्न बनाएगा या फिर चार्ट पैटर्न बनाएगा तभी हम लोग बाई के लिए यहाँ पर सोच सकते हैं। अगर इंट्राडे में बाइंग का कोई अपॉर्चुनिटी डेवलप होता है तो मैं अपने इस फ्री वाले चैनल में अपडेट कर दूंगा जिसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो बन रहा है और हमें कौन से बैंक निफ्टी में कौन से लेवल के ऊपर ट्रेड करना चाहिए। बैंक निफ्टी के चार्ट में मैंने आपको एक बात बताई थी कि मार्केट जो है मार्केट अगर इस कंसोलिडेशन की फेज को निकालता है तो अपसाइड का मोमेंटम मार्केट दे सकता है। ओवरऑल ट्रेंड जो चल रहा था, ओवरऑल ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा था, मतलब सेंटीमेंट के हिसाब से देखेंगे तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट लोगों में बना हुआ था। यहाँ पे जो रेंज बाउंड फेज डेवलप हो चुका था, ये रेंज बाउंड फेज में जो वीक ट्रेडर थे, वीक ट्रेडर ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी फ्रेश सेलिंग हम लोगों को दिखाई नहीं दिया। अगर फ्रेश सेलिंग होता तो मार्केट इस तरीके का डाउन साइड का मोमेंटम दिखाता। जैसा मैंने आपको बताया हुआ था कि बैंक निफ्टी में पॉजिटिव सेंटीमेंट ज़्यादा है एज कंपेयर टू द निफ्टी। तो ये पॉजिटिव सेंटीमेंट का हमें किस तरीके से बेनिफिट लेना है ये समझने के लिए हमें इंट्राडे चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। इंट्राडे चार्ट में हम लोग 15 मिनट के चार्ट को देखते हैं तो बहुत सारी बातें हम लोगों को क्लियर हो जाएगी। कल के दिन मार्केट जो था वो गैप अप के साथ ओपन हो गया।
गैप अप के साथ ओपन होने के बाद यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना के एक अच्छा खासा 100-150 पॉइंट का मोमेंटम दिखा दिया। फिर मार्केट नीचे आने के बाद प्रीवियस हाई जो बनाया हुआ था, इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया और एक लोअर हाई बनाया, और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन चुका था ये हेड एंड शोल्डर वाला स्ट्रक्चर बन चुका था। मैंने अपने फ्री वाले चैनल में भी ये आपको अपडेट कर दिया था, जिसके बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा डाउन साइड का मोमेंटम दिखाया, लेकिन 43,400 के करीब मार्केट ने सपोर्ट लेके यहाँ पे एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दिखा दिया है। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जो लेवल के ऊपर मार्केट ने रुकावट दिखाई हुई है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल निकल के आ रहा है। अगर हम लोग डेली चार्ट के बजाय इंट्राडे में 15 मिनट के चार्ट का एनालिसिस करेंगे तो मार्केट ने यहाँ पर मल्टीपल बार होल्ड किया हुआ है। तो ये जो 43,354 का लेवल है ये अभी वीक हो चुका है। तो कल के दिन मार्केट अगर थोड़ा सा गैप डाउन होता है या फिर इस लेवल के करीब कंसोलिडेट करके इस लेवल को डायरेक्टली डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, तो उस केस में हम लोग 43,300 का जो पुट है वो 43,300 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो स्टॉप लॉस आइडियली इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर का रहेगा। नीचे की साइड में हमारा जो टारगेट निकल के आ रहा है, यहाँ पर ये जो स्विंग हाई बन चुके थे, मतलब ऑलमोस्ट 43,100 के करीब के लेवल, तो वहाँ पे हम लोगों के लिए नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर निकल के आ रहा है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। फिलहाल के लिए बाइंग के बारे में सोचेंगे तो बाइंग के लिए यहाँ पे मुझे कोई भी एक फ्रेश पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, बाई के ट्रेड के लिए वेट करेंगे। बाइंग इमीडिएटली पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से मुझे कोई भी यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे रहा है कि जहाँ पे मैं बाइंग रिकमेंड कर सकूँ। तो बाइंग के लिए वेट एंड वॉच की मोड में रहना प्रेफर करेंगे और सेल का पोजीशन हम लोग इस लो के नीचे ही लेंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है तो मार्केट इस जोन में एक रेंज बाउंड का मोमेंटम दिखा सकता है। सेलिंग हमारे लिए कब पॉसिबल होगा, सेलिंग इस लेवल के नीचे ही पॉसिबल होगा। अगर कल के दिन मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो जाता है इस लेवल के नीचे, तो हम लोग सेल करने की जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे की साइड में अगर आप देखोगे तो ये जो लेवल आगे निकल के आ रहा है 43,100 का, यह हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। इसके पीछे का रीज़न क्या है, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ था और कंसोलिडेशन के बाद इस पॉइंट के ऊपर ही मार्केट ने सपोर्ट लेके एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दिखाया हुआ था, जिसमें ऑलमोस्ट मार्केट ने 350 पॉइंट का अपसाइड का रैली किया था विद इन 45 टू 1 आवर के ड्यूरेशन में। तो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मार्केट यहाँ पर टाइम स्पेंड करे, क्योंकि यहाँ पर जो हुआ था वो तगड़ा बाइंग हुआ था, यहाँ पे भी तगड़ा बाइंग हो चुका है। तो यहाँ पे अभी भी वीक हैंड नहीं आ चुके हैं। जब तक मार्केट में वीक हैंड नहीं आ जाएंगे तब तक क्विक मोमेंटम नहीं होता। जब बड़े प्लेयर मार्केट में आ जाता है तो बड़े प्लेयर की वजह से क्या हो जाता है, वो वाला सपोर्ट लेवल अगर ब्रेक भी हो जाता है तो इमीडिएटली हम लोगों को देखने को नहीं मिलता डाउन साइड का मूव, क्योंकि फिर ये बड़े प्लेयर जिन्होंने यहाँ पर बाइंग के पोजीशन बनाए हुए हैं वो अपने पोजीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे दोबारा एक बाय का ऑर्डर फ्लो क्रिएट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट हो जाएगा ना तो उसकी वजह से यहाँ पे वीक हैंड की एंट्री हो जाएगी। मंडे के दिन हम लोगों को प्रॉपरली फोकस ओपन इंटरेस्ट के डेटा में कहाँ पे करना है कि पुट की साइड में किस तरीके का ओपन इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। अगर पुट की साइड में धीरे धीरे ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है तो इसका मतलब यहाँ पे वीक ट्रेडर्स इंटर हो रहे हैं। अगर वीक ट्रेडर इंटर हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो सभी लोगों का स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे का रहेगा, और जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा फिर एक बड़ा डाउनफॉल हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो ये एनालिसिस अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।